हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मास्क बनाना सिखाऊंगी कि मास्क पे पेंटिंग कैसे करते हैं। आप लोग काफी टाइम से डिमांड भी कर रहे थे कि कपड़े पे कैसे पेंटिंग बनाया जाता है, ये बताइए। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ, कॉटन के कपड़े पे सिखाने वाली हूँ, जो कि मास्क है। और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मास्क हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो क्यों ना हम कुछ अलग टाइप से मास्क बनाएं और देखने में भी अच्छा लगे। काफी फैशन में है मिथिला पेंटिंग वाला मास्क, तो आइए हम वही बनाएंगे आज। और साथ ही आप लोगों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स में मैं दिखाऊंगी, जो कि मैं बुधवार को लाइव देती हूँ और आप लोगों को टास्क देती हूँ पेंटिंग के लिए। तो आइए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग अच्छे से सीख सके। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप लोगों को मास्क बनाना दिखाऊंगी और ये कॉटन का मास्क है। और आप लोग कब से डिमांड कर रहे थे कि कपड़े पे बताइए, तो आज मैं कॉटन के मास्क पे आप लोगों को पेंटिंग कैसे बनता है वो दिखाऊंगी। और साथ में कलर भी बताऊंगी कि कलर कैसे मिक्स करते हैं, क्या क्या मिलाया जाता है कपड़े पेंटिंग के लिए। तो ये देखिए फैब्रिक कलर है, जो मैं कागज में लेती हूँ फैब्रिक कलर वही लूंगी, लेकिन इसमें हम पानी ना मिला के ये मीडियम मिलाएंगे। देखिए मीडियम है ये, आपको इजीली मार्केट में बुक शॉप पे अवेलेबल है। मीडियम नहीं मिलेगा तो ये बाइंडर जरूर मिलेगा, फैब्रिक कलर का बाइंडर आता है। तो या तो आप मीडियम मिक्स करिए या फिर बाइंडर। और ये देखिए इसमें ब्लैक कलर में मैं मीडियम मिक्स करूंगी। और ये बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, वाइट कलर का पानी ही होता है। और ये मिक्स करने से ये फायदा है कि कपड़े पे पेंटिंग करने के बाद आपका कलर नहीं जाता है। और इसमें हम जैसे हम पानी थोड़ा सा मिलाते हैं वैसे मीडियम मिलाएंगे। और आप किसी भी चीज पे डाल के देख सकते हैं कि हम आपका वो सही हुआ है कि नहीं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और हमेशा जब भी मिक्स करें तो बैक साइड से मिक्स करें। और ये ब्रश देखिए, ब्रश हमने 00 ही ले रखा है, जैसे मैं पेंटिंग पेपर पे यूज करती हूँ वही ब्रश यूज करती हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए बनाते हैं फिर। बिल्कुल स्मूथ ही चलता है। देखिए ऐसे हम इसका किनारा बना लेंगे और इसको हम डबल लाइन कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसमें ये है कि आप पानी नहीं मिलाएंगे और मीडियम से ही, जितना आपको पतला करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो कलर फैलने लगता है। इसीलिए न ज़्यादा, जैसे पेपर पे करते हैं हम, न ज़्यादा थिन न ज़्यादा थिक, वैसे ही करेंगे। इसका हम पहले दोनों तरफ से बॉर्डर बना लेंगे और डबल लाइन करेंगे। और कपड़े पे है थोड़ा ब्रश अच्छे से चलाएं, कपड़े पे रंग पकड़ना चाहिए। जहाँ पे हमें लगे कि कपड़े पे रंग नहीं पकड़ा, वहाँ पे आप दोबारा चला सकते हैं ब्रश। और हम देखिए बना लिए हैं। और इसमें हम ये बॉर्डर डाल देंगे। आप कोई सा भी बॉर्डर डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी बॉर्डर डाल दें। दोनों तरफ हम ऐसे ही डाल देंगे। और फिर ऊपर से ये वाला डिजाइन भी मैं आप लोगों को बता रखी हूँ। और इसको हम एक एक ब्लैक से भर देंगे और एक एक छोड़ देंगे, दूसरे कलर से भरेंगे। ऐसे हम दोनों तरफ कर लेंगे। अब देखिए इसको हम बीच में हमने बनाना है, तो बीच हम कैसे करेंगे, इसको दोनों तरफ से मोड़ के हम देख लेंगे और ये कर देंगे। तो इससे हमारा बीच का जो है निशान बन जाएगा। हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप पता चल जाएगा। और आप लोगों को जो भी डिजाइन बनाना है आप लोग बना सकते हैं। मैं ये बना रही हूँ, हार्ट शेप दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो इस पे मैं एक दूंगी, ये सुझाव दूंगी कि आप लोग पेंसिल से कपड़े पे निशान नहीं लगाइए, क्योंकि पेंसिल का जल्दी से छूटता नहीं है कपड़े पे और फिर वो बनने के बाद आउट लगता है। तो आप लोग ये चौक जो कपड़े पे हम यूज करते हैं चौक, इससे थोड़ा सा निशान आप लगा सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं लगा। आप लोग चाहें तो ऐसे चौक का यूज कर सकते हैं कपड़े पे कोई भी निशान डालने के लिए। कुछ भी बनाए तो आप लोग चौक से यूज करें, पेंसिल से यूज ना करें। इसको अब हम डबल लाइन कर लेंगे और फिर इसके
ऐसे छोटे छोटा डाल के, जैसे हम मछली में ज़्यादातर ये डिजाइन बताती हूँ मैं। अब ये बता देती हूँ मैं कि कलर कैसे लें ब्रश में से। तो ऐसे थोड़ा सा डिप करेंगे और थोड़ा सा साइड से पोंछ लेंगे, दोनों तरफ से नहीं पोंछेंगे, एक ही तरफ से पोंछेंगे और ऐसे ही हम कर लेंगे इसको। फिर हम डबल लाइन कर लेंगे। आप डिजाइन कोई सा भी डाल सकते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देंगे और फिर इसी से यहीं से हम उठा के दूसरी तरफ को ले जाएंगे। और ये डिजाइन देखने में काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले लाइव में भी मैं वेडनेसडे को जो लाइव की थी उसमें भी मास्क बताई थी, वो मास्क दूसरे टाइप का था और ये बिल्कुल प्लेन है और वो मास्क थोड़ा दूसरे टाइप का था। और इसमें ऐसी डबल लाइन वाली थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कर देंगे। इसमें फ्लावर बनाऊंगी मैं, सर्कल कर लूंगी। और ये फ्लावर मैं आपको कितनी बार बता रखी हूँ, तो आप लोग आई बटन पे जाएंगे तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए वीडियो जरूर। तो ऐसे ही हम फ्लावर बना लेंगे और इस तरफ भी हम ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने इस तरफ बनाया है। अब एक एक को हम एक कचनी कर देंगे एक को, और एक को छोड़ देंगे कचनी और अब हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर में भी ऐसे ही हम मीडियम मिलाएंगे। कोई सा भी कलर लेंगे कपड़े पे यूज करेंगे तो पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम मीडियम या बाइंडर मिक्स करेंगे। या फिर अगर मीडियम है तो मीडियम यूज करिए, बाइंडर है तो बाइंडर यूज कीजिए, कोई एक यूज करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे। और अच्छे से कभी भी कलर मिलाएं तो बैक साइड से मिलाएं, आगे साइड से नहीं मिलाएं। ब्रश साइड से मिलाएंगे तो ब्रश खराब हो जाता है हमारा, इसीलिए हमेशा बैक साइड से मिलाएं। और अब हम रेड से काम करेंगे और रेड से हम क्या करेंगे, जो हमने एक एक छोड़ रखा है उसको हम भरेंगे। ये देखिए एक एक हम रेड से भर देंगे, जो हमने एक एक छोड़ रखा है दोनों तरफ हम ऐसे ही भर देंगे। अब फ्लावर के बीच वाले को हम भर देंगे और बाकी जो हिस्सा है फ्लावर का वो कचनी कर देंगे और ऐसे ही कचनी कर देंगे सब में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसको हम एक एक भर देंगे। इसको भरते टाइम हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कॉर्नर साइड से ही भरें, नहीं तो दो इकट्ठे भर जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अब हम ग्रीन कलर लेंगे और ग्रीन कलर में भी मीडियम मिक्स करेंगे और जो हमने एक एक छोड़ रखा है उसको हम ग्रीन कलर से भर देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है मास्क। और ये मास्क पहनने के बाद भी अच्छा लगेगा। और इसी को जो हमने एक एक छोड़ रखा है उसको भी कचनी कर देंगे ग्रीन कलर से ही। और इसको भी हम एक एक जो छोड़ रखे कचनी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। ये मास्क फैशनेबल मास्क लगाइए और कोरोना से बच के रहिए। और आइए अब मैं आप लोगों को आप ही लोगों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स दिखाती हूँ। पिछले लाइव में मैंने मास्क बना के दिखाई थी और आप लोगों से रंगोली बनाने के लिए बोली थी मैं, और बोली थी अगर मास्क भी है या कोई कपड़े पे भी आप लोग बना सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये उर्मी सरकार जी ने भेजा है कोलकाता से। इन्होंने भी मास्क पे पेंटिंग बनाई है और इन्होंने मास्क पे कमल फूल बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये राखी जी भेजती हैं दिल्ली से। इन्होंने रंगोली बनाई है और रंगोली इन्होंने देखी कितनी प्यारी बनाई है, अच्छा लग रहा है देखने में। और ये साक्षी जी भेजती हैं मधुबनी से। इन्होंने भी रंगोली बनाई है और रंगोली का डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये अगली पेंटिंग है कविता सापड़े जी। इन्होंने इस बार ये 2 पेंटिंग्स भेजी हैं, एक हैंकी पे भी बना के भेजी है और एक मास्क पे भी। दोनों ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये पेंटिंग संजना गुप्ता जी भेजी हैं महाराष्ट्र से। इन्होंने भी रंगोली बनाई है और बड़े साइज में बनाई है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, भेजते रहे और मेरे साथ बने रहिए। आप लोग भी ऐसे ही सुंदर सुंदर मास्क बनाइए और कोरोना को दूर भगाइए। ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद।